नमस्कार। मौसम चला हुआ सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर जानकारी देंगे कि आज 26 जून को किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के अलग अलग जिलों में। वहीं भारतीय क्षेत्र पर देखें तो मानसून की स्थितियाँ अब उत्तर पश्चिम भारत की ओर लगातार आगे बढ़ रही हैं और जल्द ही ये उत्तर प्रदेश बिहार के बचे हुए क्षेत्रों को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में भी दक्षिण पश्चिम के करीब से लगाकर उत्तर पूर्व के आसपास के और मध्य राजस्थान की ओर भी इसके आगे बढ़ने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा है और आज राजस्थान में और आगे इसकी बढ़ोतरी देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। एक WD 28 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के करीब रहेगा। मिला जुला प्रभाव हिमालयी राज्यों से लगाकर कुछ मैदानों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास है, तो वहीं राजस्थान के मध्य उत्तर पूर्व से लगाकर पूर्व के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और अरब सागर के उत्तर पूर्व में या कहे गुजरात के दक्षिण पश्चिम दक्षिण के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है और ये जल्द ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और ट्रप की स्थिति बन रही है अरब सागर से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों की और दक्षिण पूर्व मध्य अरावली तक के क्षेत्रों में गुजरात होते हुए, और वहीं एक ट्रप की स्थिति या कहें मानसून द्रोणिका की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर से लगाकर झारखंड के आसपास के क्षेत्र हैं और जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान तक जहां पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है वहां तक जारी हैं और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव में आने की संभावना है। जैसे जैसे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मानसून की स्थितियाँ दर्ज होने लगेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग, पाली संभाग, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और सीकर संभाग के कई भागों में बारिश की गतिविधियां हुई। कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा भी हुई, जहां 40 से लगाकर 50-55 मिलीमीटर तक की वर्षा भी देखने को मिली। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो पाली संभाग के अरावली रेंज से लगाकर अजमेर और उदयपुर संभाग के जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दोपहर के आसपास से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चला हुआ हमारा बेल्ट में देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 0.28 mm यानी केवल आधा mm के करीब भी वर्षा दर्ज नहीं हुई। बूंदाबांदी बौछारें गिरी, जबकि आसपास के कई क्षेत्रों में कहीं पर तेज कहीं मूसलाधार, तो वहीं अरावली रेंज के पहाड़ों में मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में ही कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। इसके अलावा अधिकतम तापमान देखें तो कल दोपहर में जब मौसम शुष्क और बादल छटने लगे थे उस दौरान 46.08 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि कल का जो तापमान था अधिकतम पिछले 24 घंटों के दौरान का ये 46 है और अगर 24 तारीख की बात करें तो वो 41 डिग्री था। वहीं यहाँ पर जो अधिकतम आर्द्रता का स्तर है वह 84% रहा और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर रहा 34% के आसपास। इसके अलावा देखें तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु दबाव 996 मिलीबार के आसपास हैं और हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से लगातार बनी हुई है और जानकारी आपको दी गई थी सप्ताह भर पहले कि दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन राजस्थान में जल्द ही बढ़ने वाला है उत्तर से लगाकर दक्षिण की ओर। लेकिन अब ये हवाओं का पैटर्न अगले 48 घंटों के दौरान बदल जाएगा, जैसे ही ये बारिश का बड़ा पैटर्न राजस्थान से होते हुए दक्षिण पाकिस्तान, गुजरात के उत्तर पश्चिम की ओर निकल जाएगा तो मौसम एक बार फिर शुष्क होने लगेगा। लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों में बनी रहेगी, लेकिन उस दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाओं का तेज रुख फिर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लगाकर मध्य और उत्तर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार की ओर से लगाकर और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्रभाव में आएगा और बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप होते हुए चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जुलाई के आसपास से लगाकर फिर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर उत्तर प्रदेश के आसपास बने सर्कुलेशन में ये मर्ज होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बढ़ेगा। हो सकता है यह निम्न दबाव की श्रेणी में आए और यह राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए बीकानेर और जयपुर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों के करीब से आगे बढ़े, जिससे राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियां भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावनाएं जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान है। और उस सिस्टम का प्रभाव देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में तारीख से हिसाब से देखें तो 3 जुलाई से लगाकर शुरुआती दौर में 3, 4, 5, 6 जुलाई, 7 जुलाई तक ये वर्षा की गतिविधियां पूर्व से बढ़ते हुए मध्य राजस्थान होते हुए पश्चिम राजस्थान की ओर बढ़ेगी। जैसे जैसे 3-4 तारीख का समय आएगा पूर्वी मध्य राजस्थान में बारिश में बढ़ोतरी होगी और 4-5 तारीख के मध्य राजस्थान की ओर वर्षा में बढ़ोतरी, भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां पाली उदयपुर संभाग से लगाकर अजमेर और कोटा संभाग, बांसवाड़ा से लगाकर जोधपुर संभाग की ओर, बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग की ओर। इसके अलावा देखें तो लगभग 6 तारीख 7 तारीख के आसपास जैसलमेर या कहे जोधपुर, पाली संभाग के पश्चिमी इलाकों की ओर भी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर बढ़ने लगेगा।
और ये पैटर्न या ये दौर गुजरने के बाद देखें तो मौसम की शुष्कता एक बार बढ़ने लगेगी, लेकिन बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। इस बारिश के दौर यानी 3 जुलाई से 7-8 जुलाई के मध्य के दौर के बाद देखें तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में जो है अच्छी खासी बारिश इस दौरान हो जाएगी और एक साथ बुआई होने की संभावना भी राजस्थान के अधिकतर संभागों में, अधिकतर जिलों में होने की संभावना है। यानी जुलाई का पहला सप्ताह काफ़ी अच्छी बारिश, कई जगहों पर जल भराव, कई जगहों पर नदियाँ उफान पर लाने वाला है और कई जगहों पर जो है स्थिति अचानक से जल भराव के कारण परेशानी वाली भी हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर जुलाई का पहला सप्ताह एक अच्छी मानसून की स्थिति लेकर आ रहा है संपूर्ण राजस्थान के लिए, जिसमें पाली संभाग अरावली रेंज से लगाकर भी देखें तो कई नदियां उफान पर रहने और कुछ बांधों में भारी जल आवक आने के साथ ही हो सकता है कोई छोटे बांधों में बांध छलकने की स्थिति भी उस दौरान देखने को मिल जाए। इस प्रकार की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर कोटा संभाग के यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में देखें तो दोनों ही संभागों में और साथ में बांसवाड़ा संभाग नए संभाग के हिसाब से देखें तो बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। मानसून की स्थिति यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। वहीं भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों की और अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर मानसून की स्थिति जल्द ही दर्ज होने वाली है आज से अगले 48 घंटों के दौरान। और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी, जिसमें पाली के रायपुर, जतरण या कहे पुराने ज़िले के हिसाब से अगर देखें तो रायपुर, जतरण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर और जो गोरम घाट बेल्ट है वहाँ से लगाकर देवगढ़, आमेट और इसके अलावा देखें तो कामली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ बेल्ट, कामली घाट से लगाकर इसके अलावा नाथद्वारा और गोगुंदा, सायरा, उदयपुर बेल्ट हैं। पाली के जो अरावली का पश्चिमी ढलान और पूर्वी ढलान दोनों ही जिलों में यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना पाली शहर सहित रोहट होते हुए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सरदार समुद्र के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन के कई भागों में आज दोपहर के आसपास से लगाकर जो है अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा या बुआई योग्य बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा देखें तो सांचौर, जालोर के आसपास से लगाकर भिनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, बागोड़ा, सीडवा, सेडवा, बाकेसर, चितलवाना, पांचला के आसपास से लगाकर सिरोही, शिवगंज, सुमेरपुर और वहां से होते हुए पिंडवाड़ा का क्षेत्र है, रेवदर वगैरह इन क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। मानसून की स्थिति यहाँ पर दर्ज होने की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है सांचौर तक के क्षेत्रों में। इधर बाड़मेर की गुड़ामलानी और वहाँ धोरीमना से लगाकर देखें तो आलमसर होते हुए चौहटन, बूट, राठौड़ान, बाड़मेर, रामसर, गडरा रोड, हर्षरानी, बलेवा, सीव, उंडू, बिहाड़, चौजरा इन क्षेत्रों में भी कल की तरफ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कल भी कई जगहों पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई। इसके अलावा देखें तो सिरगढ़, बनियाना से लगाकर फलोदी बेल्ट हैं, इसके अलावा लूनी, मोगड़ा, जोधपुर, पिपाड़ से लगाकर सोयला, इसके अलावा फलोदी, ओसिया, लोहावड़ तक के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, चांदन और कुछ बहला के आसपास के क्षेत्र हैं और सरकारी तालाब से लगाकर जैसलमेर शहर और कुछ पश्चिम की ओर भी खंड वर्षा और धूप छांव का मौसम बना रहेगा। लेकिन सुदूर पश्चिम में देखें तो यहाँ पर गंगानगर से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर और फलोदी का है, इसके अलावा जैसलमेर का बेल्ट है। यहाँ पर कई जगहों पर बादल छाने के साथ खंड वर्षा की संभावना हनुमानगढ़ के आसपास रहेगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना। धूप छांव के बीच में कई जगहों पर मौसम जो है गर्म या उमस भरा भी रहेगा। तापमान 45-46 कहीं 47 डिग्री तक भी दर्ज हो सकता है। वहीं अजमेर, पुष्कर, पिसांगण से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए देखें तो यहाँ पर बालोतरा, बाड़मेर शहर और अनार बेल्ट है, वहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ बारिश या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रभावी रहेगी। उसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगी। यानी खंड वर्षा की गतिविधियाँ कहीं न कहीं जारी रहेगी, लेकिन फिर भी बारिश का एक हल्कापन देखने को मिलेगा। लेकिन जुलाई की शुरुआत में फिर से जो है प्रभावी सिस्टम आने के साथ ही बारिश में जोरदार बढ़ोतरी होने की संभावना है। अनुमान है कि आने वाला सिस्टम भरतपुर, कोटा संभाग के आसपास से होते हुए जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के उत्तर के आसपास होते हुए आगे बढ़ने से यहाँ पर कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना या भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना भी उस दौरान रहेगी, जिसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल जयपुर सीकर संभाग में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी जिलों में बादल छाने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा, कहीं मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। और मानसून की स्थिति यहाँ पर दर्ज होने या मानसून पहुँचने की यहाँ पर घोषणा होने की संभावना अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके अलावा देखें तो बीकानेर संभाग में यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर उत्तरी भाग हैं, जहाँ पर संगरिया, सादुल शहर से लगाकर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, अबोहर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब से लगाकर सीतागुनो और यहाँ पर जो चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन वगैरह, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, करणपुर, महाजन, सूरतगढ़ इन क्षेत्रों में भी बादल छाने और कहीं कहीं
खंड वर्षा होने की संभावना, ज़्यादातर शुष्क मौसम की भी संभावना रहेगी। यानी आज मध्य राजस्थान में कई जगहों पर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। गंगानगर और पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर से लगाकर देखें तो मानसून की स्थिति जुलाई महीने के दौरान दर्ज होने की संभावना कुछ ज़्यादा है, जबकि जून में ये कुछ कम है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।